हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हॉरिबल संडे पर। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। पुराने ज़माने में राजगढ़ के राजा साहब विक्रम सिंह का विशाल महल राज्य के गौरव का प्रतीक था। उनके शासन में हर कोई उन्हें देवता की तरह पूजता था, पर उनके निधन के बाद महल में खौफनाक घटनाओं की शुरुआत हो गई थी। ये वो समय था जब लोगों के अंदर दहशत और डर ने बाकायदा अपनी जगह बना ली थी। समय के साथ लोग कहने लगे कि महल में राजा साहब की आत्मा बस गई है। कहते थे कि उनके ताज और सिंहासन के साथ अगर कोई भी व्यक्ति छेड़छाड़ करता है तो उसकी मौत निश्चित हो जाती है। राजा साहब की कुर्सी, जिस पर बैठकर उन्होंने कई सालों तक न्याय किया था, अब भी महल के एक बंद कमरे में रखी हुई थी। हालांकि राजा की मौत के बाद किसी को भी उस कमरे में जाने की इजाज़त नहीं थी। राजा की बेटी मृणालिनी ने महल छोड़ दिया था और सरकार ने उस महल को बंद करवा दिया था, पर महल की देखरेख के लिए एक चौकीदार रखा गया जिसका नाम मोहन था। मोहन एक ऐसा शख्स था जो कभी भी भूत प्रेतों जैसी चीज़ों पर यकीन नहीं करता था। वो इसे महज अंधविश्वास मानता था। रात में भी महल के चारों ओर निडर घूमता रहता था। एक रात मोहन को महल में अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दी। उसे लगा कोई अंदर महल के चला गया है। उसने आवाज़ का पीछा किया और कदम दर कदम उस बंद कमरे के पास जा पहुंचा जहां राजा साहब की कुर्सी रखी थी। दरवाजे के नीचे से हल्की सी रोशनी झलक रही थी। मोहन ने अपनी टॉर्च ऑन की और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, वहाँ की ठंडी हवा और गहरे सन्नाटे ने उसके शरीर में सिहरन पैदा कर दी। कमरे के बीचों बीच राजा साहब की विशाल कुर्सी रखी थी जिस पर बैठने की हिम्मत किसी में नहीं थी। कमरे के चारों ओर खून के धब्बे फैले हुए थे, मानो वहाँ किसी का कत्ल हुआ हो। मोहन को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है, पर उसकी नज़र कुर्सी के बगल में रखी एक पुरानी दड़पर पर पड़ी। जैसे ही उसने उसमें झांका, अचानक उसे अपनी परछाई के पीछे एक और परछाई दिखाई दी। एक ऊंचे और मजबूत कद का आदमी जो उसके पीछे खड़ा हुआ था। मोहन ने जैसे ही पलट कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। वो परछाई वहाँ से गायब हो चुकी थी। अचानक ठंडी हवा का झोंका मोहन को महसूस हुआ और कमरे का दरवाज़ा धड़ाम से अपने आप बंद हो गया। दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा जाम हो गया था। तभी उसकी नज़र कुर्सी पर पड़ी। कुर्सी खाली नहीं थी। वहाँ एक शख्स बैठा था, सिर पर मुकुट और आँखों में खून उतर आया था। वह राजा साहब की आत्मा थी। गुस्से में मोहन को घूरे जा रही थी। एक हल्की सी सरसराहट के साथ मोहन के कानों में एक भयानक आवाज़ गई। तुमने मेरी कुर्सी के पास आने की हिम्मत कैसे की? राजा साहब की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी। मोहन कांप गया और डर के मारे कुछ बोल नहीं पाया। अचानक कमरे में फैली रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी और पूरा कमरा एकदम अंधेरे में डूब गया। मोहन ने अपने चारों ओर भारी कदमों की आहट महसूस की। वह दरवाजे के पास दौड़ने की कोशिश कर रहा था, पर उसके पांव जकड़ लिए गए थे। अगले पल राजा साहब की आत्मा की एक भयंकर चीख सुनाई दी और मोहन की चीख भी उसी कमरे की दीवारों में समा गई।
अगली सुबह महल के बाहर बस खून का एक धब्बा मिला और मोहन का कहीं कोई पता नहीं चला। इस घटना के बाद गांव में खौफ और ज़्यादा फैल गया। महल की देखरेख के लिए जो भी नया चौकीदार रखा जाता वह कुछ ही दिनों में लापता हो जाता। गांव वालों ने मान लिया कि महल में अब कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें एक बहुत बड़ा रहस्य शायद दफन हो चुका है। कुछ समय बाद मृणालिनी राजगढ़ लौट आई। उसे अपने पिता की रहस्यमयी मौत और महल की इन डरावनी घटनाओं के बारे में पता चला, तो उसने महल के अंदर जाने का निर्णय किया। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अपने पिता की मौत का रहस्य जानना मृणालिनी के लिए बहुत जरूरी हो गया था। रात होते ही मृणालिनी राजा साहब के उस कमरे में पहुंची जहां उनका सिंहासन रखा था। कमरे में दाखिल होते ही उसे वही महसूस हुआ जो पहली बार मोहन को हुआ था, एक ठंडी हवा का झोंका, और उसकी सांसें वहीं थम गई। उसने देखा कि कुर्सी पर बैठा एक धुंधला साया उसे घूर रहा है। जैसे ही वह कुर्सी के करीब पहुंची, अचानक कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। मृणालिनी ने हिम्मत जुटाई और कहा, पिताजी, अगर आप यहाँ हैं तो कृपया मुझे इस रहस्य के बारे में बताइए। मैं आपकी मदद करके आपकी आत्मा को शांति दिलाना चाहती हूँ। तभी अचानक बाहर बहुत तेज बिजली की कड़कड़ाहट सुनाई दी और हवा मानो धीरे धीरे तूफान में तब्दील हो रही हो। महल के खिड़की दरवाजे एक दूसरे में टकरा रहे थे, मानो अभी टूटकर जमीन पर गिर जाएंगे। बाहर गहरा अंधेरा और कुत्तों की भौंकने की आवाज़ मृणालिनी का कलेजा चीर रहा था। तभी कमरे की दीवार पर एक खून से लिखा संदेश उभर आया, जिसने मेरे राज्य को धोखा दिया है उसे मौत की नींद सुला दिया जाएगा, और जो मेरी कुर्सी पर कब्जा करना चाहता है उसकी भी यही सज़ा है। मृणालिनी समझ गई थी कि उसके पिता की आत्मा उन लोगों को सज़ा दे रही है जो उसकी कुर्सी पर बैठने की कोशिश करते हैं या उस पर कब्जा करना चाहते हैं। वह खुद को बचाने के लिए पीछे हटने लगी, लेकिन तभी कुर्सी पे बैठे साये ने एक बार फिर उसे घूरा और कहा, यह कुर्सी किसी को माफ़ नहीं करेगी, चाहे जो भी हो। यहाँ आने वाले का अंजाम सिर्फ मौत है, सिर्फ मौत। मृणालिनी की मौत उसके सामने खड़ी थी और उसका दिमाग एकदम स्थिर हो चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अब क्या करे। तभी हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए उसने पूरी ताकत के साथ दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। वह जैसे तैसे कमरे से बाहर आ गई, लेकिन उसकी आंखों में खौफ का साया था। उस दिन के बाद मृणालिनी ने फैसला किया कि वह महल को हमेशा के लिए बंद कर देगी और वहाँ किसी को भी नहीं जाने देगी। आज भी राजगढ़ के लोग उस महल के पास जाने की हिम्मत नहीं करते। कहते हैं कि रात के अंधेरे में अगर कोई महल के आसपास जाता है तो उसे राजा साहब की हंसी, चीखें और उस कुर्सी पर बैठे साये की झलक दिखाई देती है। राजा साहब की आत्मा ने हमेशा के लिए उस कुर्सी पर कब्जा कर लिया था और जो भी उसकी कुर्सी की ओर बढ़ता उसका अंजाम वही होता, मौत। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।